मैंने आपको शायद बताया था ना, जब मैंने पहली बार ये पद पढ़ा था ना सूरदास जी का, कि पारथ के सारथी हरि आप भय हैं और भगत बछल नाम निगम गाए गए हैं। छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती। और जब मैंने अगली पंक्ति पढ़ी, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती। कहीं से गर्म हवा का झोंका प्रभु ने नहीं लगने दिया। तो खैर हम बात कर रहे थे, जब कोई भजन करता है, जब किसी की चेतना तदाकार होती है, फिर उसमें इन गुणों का संचार होता है, ये गुण प्रतिष्ठित हो जाते हैं उसमें। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसको चमत्कार नहीं समझना चाहिए। चमत्कार तो बड़ी बुरी, बड़ी ओछी, बड़ी छिछली बात है, इसको चमत्कार नहीं समझना चाहिए। चमत्कार नहीं है, ये तो भक्ति का वैभव है। ऐसी ही होती है भगवान की भक्ति, ऐसा ही होता है भगवान का भक्त। इसे कहो ये तो भक्त का वैभव है। और भगवान सदा से, हर युग हर काल में भक्तों के माध्यम से भक्ति का वैभव प्रकट करते ही आए हैं। रैदास जी भरी सभा में गा रहे हैं, काशी के उन ब्राह्मणों ने खूब वेद मंत्रोच्चार किया है, सस्वर वेद मंत्रों का उच्चारण किया, कुछ नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, रैदास जी की बारी आई। अब रैदास जी कह रहे, प्रभु मैं दीनहीन, साधन में मेरी कोई गति नहीं है, ना मेरे पास वैसी कोई सामर्थ्य है, मैं तो क्या कर सकता हूं, रोकर गाकर आपको पुकार सकता हूं। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे धरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। इसलिए कभी कोई ऐसी कथा जब पढ़ने को आती है, जैसे मीरा जी ने विष पिया, कुछ नहीं हुआ, कबीर जी को सिकंदर ने कितनी प्रकार से मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, पर इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अरे वो तो भीतर से प्रभु से एक हो गया है। भक्त का तो शरीर भी चिन्मय हो जाता है कभी कभी, तभी तो मीरा सशरीर भगवान में विलीन हुई, नामदेव सशरीर भगवान के पास गए। भगवान की भक्ति करते करते, प्रभु का नाम जपते जपते, प्रभु के रूप का ध्यान करते करते, ये दो बात जिसके जीवन में सहज हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। ध्यान से सुनना, भगवान नाम और भगवान के रूप का ध्यान, वो प्रकृति के मध्य रहते हुए प्रकृति के गुणों से अतीत हो जाएगा। और ये मैं कोई आपको चमत्कार की बात नहीं बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं चमत्कार तो बड़ी ओछी छिछली बात है, ये भक्ति का वैभव है। और कोई भी युग हो, सत्ययुग हो, त्रेता द्वापर हो, या ये घोर कलिकाल हो, पर भक्ति का ये वैभव सदा प्रकट है, सदा प्रकट है। अरे वो जो भगवान की त्रिगुणात्मिका माया है, उसके वशीभूत ये मन जो बार बार पाप में प्रवृत्त होता है, भगवान का नाम जपते जपते मन शुद्ध होता है कि नहीं, मन न्यारा हो गया कि नहीं, मन प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है कि नहीं हो जाता। दीर्घ काल तक भजन करते करते सहज ही संसार के विषय से उपरति होती है कि नहीं होती? अवश्य होती है भाई, अवश्य होती है। ऐसे ही जब भक्ति बहुत बढ़ जाती है, जब भाव बड़ा प्रगाढ़ हो जाता है, फिर भक्त का ये जो पांच भूत का देह है, ये भी साधारण शरीर नहीं रहता। अरे हमारी भोली सखी के ही जीवन की घटना है। ऐसा था ना महाराज जी कि उनकी कोई शल्य क्रिया हुई थी, उनका कुछ उनको शरीर में व्याधि थी, तो डॉक्टर ने कहा भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा कान की। तो उस डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उनकी शल्य चिकित्सा जब होनी थी, तो डॉक्टर पहले एनेस्थीसिया देने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और शायद बिना ही उसके उनका ऑपरेशन हुआ। जबकि बाद में उन्होंने ये कहा कि पहले मैंने नाम जप किया, तब मुझे थोड़ी पीड़ा थी, लेकिन उसके बाद जब मेरा मन रूप में लगा, मुझे पता ही नहीं चला ये सब कार्य कब हो गया। ये तो कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी, अभी की घटना है ये। इसलिए मैंने कहा नाम और रूप जिसके जीवन में सहज स्थिर हो जाएगा, सहज और स्थिर, धीरे धीरे भीतर बाहर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। आप स्वयं देखेंगे, संसार देखता है। इसीलिए तो आपको बार बार कहता हूं भाई, ये कोई कहने सुनने मात्र का विषय नहीं है। थोड़ी देर पहले यही तो आपसे कह रहा था, जीवन भर सुनते ही नहीं रह जाना भाई, हमको सुनना है क्योंकि कभी सुनते ही नहीं रह जाना। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत,
आत्मावार द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, उपनिषद कहते हैं। सुनिए, फिर उसका मनन करके, विचार करके कुछ उसको धारण करिए। अरे देखिए तो सही, कोई कौतुक आप भी तो अपने जीवन में देखो।